तो भाई लेकर के आ चुके हैं हम लोग OnePlus 12R और आज इसका कंपैरिजन करने वाले हैं नन अदर देन वन फोन जो है OnePlus 11R। और इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए भी बनता है बिकॉज गाइज लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके बीच में। मैंने जो इससे पहले 12R की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटेल कंपैरिजन लेकर के आऊँगा, उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को बता पाऊंगा कि आखिरकार दोनों में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का भाई उसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्वेश्चन था कि यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिरकार OnePlus 11R अभी लें जो कि थोड़ा सस्ता हो चुका है या फिर OnePlus 12R के साथ में ही जाएं। और यहाँ पे देखो एक बात और है कि भाई जिनके पास में OnePlus 11R है उनको वाकई में जरूरत है अपग्रेड करने की OnePlus 12R में या फिर नहीं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस के ना जवाब मेरी यही वाली वीडियो देगी जहां पे मैंने इन दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड रख करके डिटेल में कंपेयर किया है, ना ही इनके स्पीड टेस्ट को, ना ही इनके बेंचमार्क्स को, ना ही इनके ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट को, ना ही इनके BGMI को, बल्कि हमने यहाँ पे कैमरा को भी डिटेल में कंपेयर किया है। तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट में एकदम पूरा जिस्ट पता चली जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। बैक से जब आप दोनों ही फोन को होल्ड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार दिखने में तो दोनों ही फोन एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ पे OnePlus 12R स्लाइटली बिगर है एज कंपेयर टू OnePlus 11R। और ना ही सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे जो कैमरा का मॉड्यूल दिया हुआ है बैक में वो भी थोड़ा सा बड़ा लगता है कंपैरेटिवली OnePlus 11R के। यहाँ पे OnePlus 12R में डुअल फ्लैश LED लाइट भी पीछे की तरफ आपको देखने को ना मिलती है। और भाई नहीं सिर्फ ये बल्कि आपको फ्रेम भी यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा OnePlus 12R में, वहीं पे 11R के अंदर आपको भाई प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता था। खैर इसके बाद में यहाँ पे IR ब्लास्टर या फिर डुअल स्पीकर वगैरह तो भाई सिमिलर ही है, लेकिन अगर फ्रंट से आप आ जाएंगे दोनों में ही कर्व डिस्प्ले देखने को ना मिलती है। लेकिन OnePlus 12R की जो डिस्प्ले है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू OnePlus 11R। और नहीं सिर्फ ये बल्कि OnePlus 12R के अंदर जो यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है उसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 का सपोर्ट देखने को ना मिलता है। और वहीं पे OnePlus 11R के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का ही प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में OnePlus 12R IP65 के साथ में सर्टिफाइड भी आता है। तो इस बार भाई LTPO वाली डिस्प्ले इन्होंने यूज करी है जो कि 4500 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस को अचीव करता है। पिछली बार सुपर एमोलेड डिस्प्ले थी, करीबन 1300 निट्स की ब्राइटनेस को मैक्सिमम अचीव ये करता था। और देखो LTPO और यहाँ सुपर एमोलेड में डिफरेंस यही है कि जो सुपर एमोलेड है ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मतलब 60 हर्ट्स या फिर 120 हर्ट्स पे ही यहाँ पे ये चेंज करता है डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट। लेकिन वहीं पे अगर आप LTPO डिस्प्ले की बात करेंगे तो वो बैटरी बहुत ज़्यादा बचाता है और यहाँ पे ये 1 हर्ट्स तक की नीचे की तरफ चला जाता है जब आप डिस्प्ले को यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है वहीं पर ही उतनी ही आपको रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिलेगी और कंपैरेटिवली इसके, जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा सेव होती है। 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको इसके अंदर ना देखने को मिलेगा। और यही चीज आपको इसमें भी देखने को मिलती है जहां पे 3 साल का तो मिलता ही था। तो एक चीज मैं बताऊं, देखो यहाँ पे ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आ रहा है, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आया था। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा बेटर सपोर्ट एंड ज्यादा बेटर अपग्रेड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही सामने गाइस दोनों में से किसी भी फोन में आपको यहाँ पे 5G सिग्नल्स में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गाइस मैंने दोनों ही फोन में यहाँ पे मैंने वाईफाई डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट किया था। तो मैंने कहा कि रियल लाइफ वाईफाई डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे OnePlus 12R थोड़ा सा स्लो डाउनलोड कर रहा है अभी कंपैरेटिवली OnePlus 11R के। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, मैंने एक बार नहीं मैंने ये ना मल्टीपल टाइम्स किया है और हर बार दोनों के दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क होने के बावजूद भी OnePlus 11R थोड़ा सा फास्टर डाउनलोड कर रहा है कंपैरेटिवली OnePlus 12R के। खैर इसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लें तो OnePlus 12R के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को ना मिल रहा है और वहीं पे OnePlus 11R के अंदर Snapdragon 8+ Gen वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों के दोनों यहाँ पे 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो भाई देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में क्या ही निकल के आता है ये अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई देखो हमने यहाँ पे काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया, दोनों में ही जो परफॉर्मेंस या फिर जो वीडियो एडिटिंग कैपेबिलिटीज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है। लेकिन जहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की, जैसे कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं वीडियोस को, तो उसमें मैंने देखा कि OnePlus 12R एक मार्जिनल डिफरेंस के साथ में आगे निकलता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में Antutu बेंचमार्क की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे OnePlus 12R बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ में आगे है, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख से भी ज्यादा का ना डिफरेंस है। एंड इवन अगर मैं यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात कर लूं तो भाई देखो ग्राफ तो दोनों में ही सिमिलर है, लेकिन अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वहां पे अगेन यहाँ पे OnePlus 12R में एक मार्जिनल डिफरेंस निकल के आता है। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे स्टोरेज की भी रीड एंड राइट स्पीड में OnePlus 12R थोड़ा सा बेटर निकलता है, लेकिन इसके पीछे भाई रीजन है। रीजन भाई सिंपल सा है कि यहाँ पे UFS 4.0 यूज हुआ है
OnePlus 12R में, जिसकी वजह से रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। वहीं पे भाई मेरे पास जो फ़ोन है ना OnePlus 11R, वो भाई यहाँ पे 256 GB है, उसके अंदर आपको UFS 3.1 का ही यूज़ भाई देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जस्ट डबल का डिफरेंस आपको स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड में आता है, और ये चीज़ आपको परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलती है। लेकिन ये तो भाई होगी बेंचमार्क्स की बात। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट वगैरह की, जो कि ना रियल लाइफ टेस्ट है, उसके अंदर रियलिटी में समझ में आता है कि आखिरकार इन दोनों में कौन सा फोन ज्यादा बेहतर निकल के आता है। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन साइड बाय साइड रख के ओपन करी, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे देखा है कि OnePlus 12R और 11R दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही कुछ एप्लीकेशन थी जो कि एक साथ ही ओपन हुई। उनमें से थी इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्रोम एप्लीकेशन। इसके ना अलावा OnePlus 12R ने गेमिंग एप्लीकेशन जैसे कि BGMI हो गया, टेम्पल रन 2 हो गया, इसको भी पहले ओपन किया है। इसके अलावा यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट एंड DRM इन्फो को भी पहले OnePlus 12R ने ओपन किया था। लेकिन OnePlus 11R ये जो एप्लीकेशन साथ में ओपन हुई थी, इसके अलावा केवल 2 ही एप्लीकेशन है जो कि ना फास्टर यहाँ पे ओपन किया है, और भाई वो है यहाँ पे Amazon प्राइम एंड YouTube। तो भाई इससे तो साफ समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे क्लियर विनर जो निकल के आ रहा है वो भाई OnePlus 12R है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर गेमिंग की बात करूं तो भाई देखो BGMI के अंदर मैं बात करूं तो स्मूथ में 90 FPS दोनों ही फोनों में देखने को आपको ना मिलेगा, एंड HDR में एक्सट्रीम देखने को मिलता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो OnePlus 11R में हमने शुरुआत में देखा था कि बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को ना मिलते थे। तो अगर आप बात करेंगे परफॉर्मेंस में, खासकर गेमिंग में, तो आपको स्लाइटर बेटर यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को ना मिल जाएगा OnePlus 12R में, जहाँ पे वो ज्यादा बेटर और स्मूथर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा कंपैरेटिवली OnePlus 11R के फॉर श्योर। इसी के बाद अगर मैं कैमरे की बात कर लूं तो इसमें बहुत सारे लोगों को भाई कंफ्यूजन है कि आखिरकार दोनों में से किसका कैमरा सेंसर ज्यादा बेटर है या फिर कौन ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर दे रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यही सेम मॉड्यूल आपका 11R और 12R दोनों में ही इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ में गाइस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए ये सारी वीडियोस लेकर के आने के लिए, लेकिन आप लोग हैं कि लाइक ही नहीं करते हैं। वीडियो पसंद नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट करके आप बताइए हमें कि भाई क्या पसंद नहीं आया, हम डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो ना, तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ता हूँ आगे। लेकिन जब आप यहाँ पे फोटोज को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 12R है उसने यहाँ पे डायनामिक रेंज को इंप्रूव किया है कंपैरेटिवली OnePlus 11R के। यहाँ पे ना ह्यूमन के सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे चेहरे पे ज्यादा लाइट रहती है, एंड इवन बैक में आप देखेंगे तो सन को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। लेकिन गाइस यहाँ पे कभी कभी OnePlus 12R के अंदर जहाँ पे ना यहाँ पे प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे प्लांट के शेडो एरियाज को प्रॉपर लाइटन अप करता नहीं है। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी काफी अच्छा मेंटेन रखा है OnePlus 12R ने, एंड इवन शार्पनेस के मामले में भी OnePlus 12R ज्यादा भाई बेटर ही निकल के ना आता है। मैंने बहुत सारी फोटोज को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया है और सब में मुझे यही चीज देखने को मिली है। एंड इवन मैं लो लाइट की अगर बात करूं तो लो लाइट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि OnePlus 12R भी थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू OnePlus 11R। अगर मैं अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करूं तो उसके अंदर 110% OnePlus 12R ही थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर सेल्फी पे आ जाओ तो सेल्फी में OnePlus 11R पता नहीं कि थोड़ा सा वाइडर फोटोज को ले रहा है या पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे भी देखा है मैंने कि जो है ज्यादा बेटर यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग OnePlus 12R में है, ज्यादा बेटर डिटेल और ज्यादा बेटर शार्पनेस आपकी OnePlus 12R कैप्चर कर रहा है कंपैरेटिवली OnePlus 11R के। और हमने यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी भी ली है, देखो फ्रंट में अभी भी आपको 4K क्वालिटी मिलती नहीं है, तो यहाँ पे जो बैक वाला कैमरा है उसकी जरा वीडियो क्वालिटी देखिए ये। तो फिर गाइस यहाँ पे आप इन दो स्मार्टफोन में ये वीडियो देख रहे हो, एक है 11R एक है 12R। 11R 12R में बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कलर टोन का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, पीछे में बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रही है, बच्चे लोग कुछ यहाँ पे क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। फिलहाल अभी आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली सनलाइट के सामने आता हूँ, सन तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत नीचे की तरफ चला गया लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट या फिर लाइट आपके चेहरे पे पड़ती है तो कैसा यहाँ पे रहता है, कोई ओवर एक्सपोजर तो नहीं है। एंड इवन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग करके भी दिखाएं, आ जाओ कैमरामैन मोर को दिखाओ जरूर। आप देखिए मोर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, थोड़ा सा और पास में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करते हैं। जूम इन होगा नहीं, जूम इन होगा, धीरे धीरे हल्का 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 जूम इन। ओके भाई, यहाँ पे 10x आप देख लें और मुझे बताएं किसकी ज़्यादा क्वालिटी बेटर आ रही है जूम इन पे, बताएं। फिलहाल वापस से जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा कैमरामैन से बोलेंगे इधर की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा लो लाइट कंडीशन में भी आपको दिखाते हैं। आ जाओ। एक चीज़ है, फोकस टेस्ट हम करेंगे। पहले आया ये, फिर हट गया, फिर आया, फिर हट गया,
फिर आया, फिर हट गया। OnePlus 11R में फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ना। देखिए, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, मुझे बताइएगा, बताइए। साथ ही साथ में अगर मैं फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात कर लूँ तो जरा ये देखिए इन दोनों की क्वालिटी। तो गाइस यहाँ पे ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा, दोनों में ही 1080p का ही यहाँ पे ऑप्शन आता है और यहाँ पे किसी में भी OIS नहीं है फ्रंट में और 4K का ऑप्शन नहीं है। मैं रनिंग करके अगर आपको दिखाऊँ, आप मुझे बताइए किसकी ज़्यादा स्टेबल है। और बैकग्राउंड में यहाँ पे सन है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बचा हुआ है, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रोशनी प्रॉपर है। लेकिन पता नहीं, मुझे OnePlus 12R में थोड़ा सा चेहरा बहुत ज़्यादा लाल टाइप का लग जा रहा है। और आप मुझे बताएं किसकी ज़्यादा बेटर है, बताइए, इनसे भी पूछें, बताओ भाई साहब, अरे भैया किधर, बताइए। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि यार ऑडियो या फ्रंट सेल्फी कैमरा की क्वालिटी, यहाँ पे HDR का मेंटेनेंस किस में ज़्यादा बेटर है, कमेंट करिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो गाइस वीडियो से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि OnePlus 12R में कंपैरेटिवली OnePlus 11R के थोड़े बहुत यहाँ पे कैमरा में इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, जो भी हैं वो मैंने आपको बताया। एंड इवन गाइस अगर आप बैटरी की भी बात करेंगे तो OnePlus 12R के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी दी है, लेकिन फिर भी अगर आप वेट का बैलेंस देखेंगे तो OnePlus 12R में वेट का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साथ ही में 100 वॉट का चार्जर को सपोर्ट करता है। वहीं पे 11R में आपका भाई यहाँ पे केवल 5000 mAh की बैटरी है और भाई 100 वॉट का तो चार्जर है ही है। तो यही भाई दोनों के ही बीच में डिफरेंस था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। मेरी क्लियर एडवाइस है, अगर आपको जाना है तो OnePlus 12R के साथ में जाइए, बिकॉज बेहतर अपडेट आपको फ्यूचर में देखने को ना मिलेंगे। OnePlus 11R के साथ में OnePlus क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें हैं मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लियर कट बता दी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज भाई इस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं।